वृंदावन वह भूमि जहाँ हर कण में प्रेम बसता है, जहाँ पेड़ छाव नहीं आशीर्वाद देते हैं और जहाँ बांसुरी की हर धुन में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। आज हम सुनाएंगे वह दिव्य कहानी जब राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा और समय खुद प्रणाम करने लगा। राधा फूल चुनने के लिए निकली है। उनके पायल की हल्की झंकार वातावरण को संगीत से भर रही है। ये साधारण सुबह नहीं थी, ये वह क्षण था जिसे स्वयं देवताओं ने देखने की इच्छा की थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ जंगल की ओर बढ़ती है। हवा में चंदन, केवड़ा और कदम्ब की सुगंध है। हल्की हवा उठती है, पत्ते हिलते हैं। अचानक एक मधुर, दिव्य, मन को खींच लेने वाली बांसुरी की धुन गूंजती है। राधा रुक जाती है। सहेलियां हैरान होकर उनकी ओर देखती हैं। राधा, ये कैसी धुन है? मेरे हृदय को क्यों छू रही है? कृष्ण ने बांसुरी बजाई भी नहीं थी, बल्कि राधा को बुलाया था, उनकी आत्मा के भीतर तक। राधा उस संगीत की दिशा में बढ़ने लगती है। उनकी चाल धीमी है, आंखें खोजती हुई। पेड़ों की झुरमुट के पार हल्का सा नीला प्रकाश दिखाई देता है। कभी कभी मंजिल स्वयं पथिक को बुलाती है। कृष्ण बुला रहे थे और राधा चल रही थी। राधा पत्तों के बीच से झांकती हैं और सामने दृश्य देखकर ठहर जाती है। कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। नीले काले घुंघराले केश, मोर पंख से सजी मुकुट की चमक, पीतांबर की कोमल आभा, होठों पर मुस्कान और बांसुरी उनके हाथों में। वह पहली झलक ऐसी थी जैसे आत्मा को अपना घर मिल जाए। कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते अचानक रुक जाते हैं, मानो उन्होंने किसी दिव्य उपस्थिति को महसूस किया हो। धीरे से गर्दन उठाकर वे उस दिशा में देखते हैं जहां राधा खड़ी है। उनकी आंखें पहली बार मिलती हैं। दोनों की दृष्टि मिली और उसी क्षण प्रेम का जन्म नहीं, उसका पुनर्जन्म हुआ। क्योंकि यह प्रेम नया नहीं था, यह जन्मों जन्मांतर का संबंध था। पेड़ स्थिर हो जाते हैं, हवा रुक जाती है, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ जाती है। सिर्फ दो आत्माएं, राधा और कृष्ण। एक पल जो पृथ्वी पर था, लेकिन लगा जैसे ब्रह्मांड का केंद्र बन गया हो। राधा के लिए दुनिया कृष्ण में सिमट गई और कृष्ण के लिए ब्रह्मांड राधा में। कृष्ण मुस्कुराते हैं, राधा की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण, कहाँ चली आए राधे? मैं तो बस आपके आने की धुन बजा रहा था। राधा शर्म से मुस्कुरा देती है, पलकें झुका लेती है। राधा, तो क्या यह धुन मेरे लिए थी? कृष्ण, धुन भी आपकी, बांसुरी भी आपकी और मैं भी आपका। फूल झड़ने लगते हैं, हवा फिर बहने लगती है, चारों ओर प्रकाश फैलता है। प्रकृति भी जानती थी कि यह सिर्फ एक मिलन नहीं, सृष्टि का संतुलन है, प्रेम का उदय है, भक्ति का स्वरूप है। राधा कुछ नहीं बोलती, बस कृष्ण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कृष्ण धीरे से बांसुरी राधा को सौंपते हैं। कृष्ण, अब से यह धुन तुम्हारी है। राधे। राधा की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। उस दिन राधा ने कृष्ण को देखा, लेकिन असल में पहचाना अपने भीतर की शांति को। और कृष्ण ने राधा को देखा और पहचाना अपना अनंत प्रेम। दोनों ने शब्दों से नहीं, बस नजरों से कहा, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे।